बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गंदम काश्त हुई है और गंदम जो है वो तकरीबन 10 से 15 अप्रैल तक आएगी मार्केट में, ये जो काश्त हुई है। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो आटे का, गंदम का बहरान है और आटा जो है वो 160 से 170 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। तो जब जिमीदारों ने गंदम सेल की थी उस वक्त जो रेट था वो था 2100 रुपए मन। 40 किलो 2100 रुपए में बेची थी हम लोगों ने। और वो किलो के हिसाब से कितनी बनती है, 2100 डिवाइड करेंगे हम 40 पे और ये रेट आ गया जनाब 52.50 पैसे, यानी कि 52 से 53 रुपए किलो गंदम हमसे ख़रीदी गई थी। खा वो गवर्नमेंट ने ख़रीदी है या दूसरे लोगों ने ख़रीदी है, ज़मींदारों ने इस रेट पे बेची थी। अभी हम जो गंदम लेके जाते हैं मशीन पे और पिसवाई उसकी करवाते हैं, उसका रेट है 300 रुपये। और 2100 में अगर 300 जमा करेंगे 2400 हो गया, तकसीम करेंगे 40 पे, 60 रुपए किलो आटा बनता है। अगर 2100 पे 300 पिसाई डालें तो 60 रुपए किलो जो है वो आटा बनता है। गाँव में जो मशीन वाले होते हैं वो 10 से 12 मन पिसाई करते हैं, उसी पे मजदूरी पड़ती है। सारा खर्चा जो है वो 10-12 मन पे पड़ता है, इसलिए पिसाई जो है वो महंगी पड़ती है। महंगी पिसाई डाल के भी 60 रुपए किलो आटा बन रहा है। जब मिलों में जाके पिसाई होती है तो वहाँ पे ज़ाहिर है हज़ारों मन के हिसाब से पिसाई होती है, वहाँ पे खर्चा ये भी कम पड़ता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या वहाँ पे गोदाम में इसको रखने का खर्चा आप डाल लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए नहीं तो 10 रुपए खर्चा आप डाल लें, तो मैक्सिमम अगर खर्चा डालें तो 10 रुपए पर किलो पे, मन पे नहीं, पर किलो पे अगर डाल लेते हैं 70 रुपए आटा हो जाना चाहिए। फिर उसके ऊपर आ जाता है जो दुकानदार है बेच रहा है या जो मिल वाले हैं वो बेच रहे हैं, वो प्रॉफिट जो है उनका वो भी अगर 5-5 रुपए डालें, 10 रुपए प्रॉफिट भी डाल लें तो 80 रुपए हो जाएगा। 80 रुपए पर केजी आटा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी प्रॉफिट और ख़र्चा हो जाए यही बनता है जिस रेट पे हम लोगों से या ज़मींदारों से गंदम ख़रीदी गई थी। ज़मींदार सारा खर्चा करने के बावजूद भी 52.50 सेंट में बेच रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ज़मींदार जो हैं वो 1 एकड़ पे ख़र्चा कितना करते हैं और 1 एकड़ से गंदम कितनी हासिल होती है उनको। तो सबसे पहले जो खेतों में हल चलाते हैं वो है 6000 रुपये एक दफ़ा हल चलाने में लगते हैं और 3 दफ़ा हल चलती है। 18,000 हो गया, 18,000 जमा। और ये खेत में हल चलाने का खर्चा है। उसके अलावा खाद डाली जाती है। खाद जो है वो DAP का अभी का जो रेट चल रहा है वो 12,500 रुपये है। यूरिया का 3,000 है। 6,000 का यूरिया, 2 बोरी यूरिया डलती है और 1 बोरी DAP। 12,500 की DAP है, 12,500, 2 तोड़े यूरिया के 6,000 वो हो गया 3-3 के 36,000। बीज जो डालना है वो 50 किलो 1 एकड़ में बीज डलता है, वो भी आप लगा लें 2100 के हिसाब से ही लगा लें तो तकरीबन 2500-2600 का भी बीज लगा लें आप, जमा 2600। उसके अलावा जो जड़ी बूटी मारने के लिए स्प्रे की जाती है वो 4,000 की। उसके अलावा ज़मींदारों के हालात आप देख लें और 4 पानी तो गंदम को लगते हैं। 1 पानी जब गंदम काश्त करनी होती है तो मॉइस्चर पूरा करने के लिए खेत को वो लगाया जाता है। टोटल 5 पानी लगते हैं और हर पानी में आप 10 लीटर फी एकड़ का डीजल लगाएं तो 50 लीटर डीजल हो गया। ये बन गया जी 43,100 रुपये। और अब हम हिसाब कर लेते हैं डीजल का। डीजल का 230 हम रेट लगाते हैं, 230 ज़रब देंगे 50, 11,500 ये खर्चा है पानी का। तो जमा करेंगे फिर 43,100 ये आ गया। इसके अलावा 5,000 रुपये जब आप गंदम की कटाई करवाते हैं हार्वेस्टर से, उसका खर्चा आता है, जमा 5,000। और फिर गंदम को घर ले जाना होता है, 1,000 रुपये उसका किराया।
और उसके अलावा इसमें वो जो बंदा इस पे मजदूरी कर रहा है उसका कोई खर्चा नहीं डाला गया। जमीन जो है ये अगर हम ठेके पे लेते हैं तो साल में 1 एकड़ का जो ठेका बनता है वो बनता है जनाब 30,000 हमारी तरफ रेट चल रहा है अभी। 15,000 हम गंदम पे डाल लेते हैं, 2 फसलें ली जाती हैं ना, तो 15,000 धान की फसल पे। जैन भाई कह रहे हैं कि वो जमीन का खर्चा ना डालें। अभी हम कहीं पे भी कोई जमीन इवन पार्किंग कोई भी चीज लें तो वो उसका खर्चा है भाई, उसका रेंट पड़ता है। तो 15,000 वो है जमा 15,000 75,000 हो गया। उसके अलावा जो मजदूरी है वो 6 माह की फसल है। ये 6 माह एक बंदा जो है वो देखभाल करता है। चलें 4-5 एकड़ हूँ तो उन पे भी अगर डिवाइड करके उसका खर्चा डाला जाए वो मैं आइडिया नहीं लगा सकता हूँ कि वो कितना बनता है। 75,000 रुपए 1 एकड़ पे समझ लें कि खर्चा है। ये हम लोग 6 माह में लगाते हैं। ये हम लोग किस्तों में अदा करते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता है। हल चलाते हुए 18,000 दिया, फिर वो 1 तोड़ा खाद का या 2 तोड़े खाद के डाले उसका दिया, बीज का दिया, फिर पानी का वो 5 किस्तें उसकी हो जाती हैं। तो ये थोड़े थोड़े करके हम 1 एकड़ पे 75,000 खर्चा कर देते हैं या खर्चा हो जाता है। अगर मजदूरी डालें तो वो आप हिसाब लगा लें कि 6 माह की मजदूरी है देखभाल की, उसको हम नहीं डालते हैं। अब 1 एकड़ से जो हम पैदावार लेते हैं, हमारे एरिया में जो पैदावार हो रही है वो 35 से 40 मन है। 35 से 40 मन, 75,600 हमारा खर्चा हो गया और हमने गंदम ली 40 मन मैक्सिमम हम लगा लेते हैं। तो अब तकसीम करेंगे 40 पे, 1890 रुपए कॉस्ट पड़ रही है। इसमें मजदूरी नहीं डाली है तो इसको हम पर केजी पे ले आते हैं। जिस तरह हमने रेट निकाला था पर केजी का उसी तरह हम इसका भी निकाल लेते हैं। डिवाइड करेंगे फिर 40 पे, ये खर्चा पड़ता है मजदूरी निकाल के। तो अब जिम्मेदार की बचत देखें, इतनी मेहनत करने के बाद और मजदूरी नहीं लगाई है। अब बचत देखें आप 52.5, 5 रुपए 25 पैसे जिम्मेदार को बचत आई है पर केजी पे 6 महीने मेहनत के बाद, और मेहनत का खर्चा इसमें नहीं डाला गया। तो अब देखते हैं कि जो बीच वाले बंदे हैं या बीच वाले जो लोग हैं जो जिम्मेदार और आपके दरमियान में हैं, या तो वो गवर्नमेंट है या वो लोग हैं जो स्टॉक करते हैं, जो गोदाम जिन्होंने बनाए हुए हैं वहां पे रख लेते हैं गंदम को। सारे उनके खर्चे और बचतें भी निकाल के, उनकी मजदूरियां भी निकाल के, अपनी हमने मजदूरी भी नहीं निकाली, हमने 80 रुपए लगाए हैं। ठीक है, अब क्या रेट है 160 माइनस 80 रुपए ओवर चार्ज हो रहे हैं। कोई भी कर रहा है वो हमें नहीं पता। आप लोगों को अगर पता है तो वो बताइएगा। जिम्मेदार पिस रहा है, उसको कुछ बच नहीं रहा है। अब अगला मसला आ जाता है कि जिम्मेदार अपने पास ही वो गंदम क्यों नहीं रख लेता और थोड़ी थोड़ी करके वो क्यों नहीं बेचता है। उसमें 2-3 मसाइल हैं। पहला मसला है कि वो उसने अगली फसल जो है वो काश्त करनी होती है, उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है। दूसरा, उसके पास स्टॉक करने के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है। तीसरा जो है, फिर उसके पास मार्केट नहीं है कि वो बाद में मन करके कहाँ पे सेल करेगा। बाद में ये लोग उससे उठाते नहीं हैं। उसकी वजह ये बताते हैं कि जनाब हमारे पास वो पूरी गाड़ी का लोड होगा तो फिर हम आपसे खरीदेंगे, नहीं तो हमें वो खर्चे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। इसमें जिम्मेदार भी पिस रहा है और जो खरीदने वाला एंड कस्टमर है जो आटा खरीद रहा है वो भी पिस रहा है। दरमियान में कहाँ पे पैसे गायब हो रहे हैं वो नहीं समझ आ रही। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो जो दरमियान में इतने ज़्यादा रेट खा रहे हैं लोग, ये सारा बगैर किसी मेहनत के है। जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ नहीं बच रहा, उसका भी ख्याल करे। जो लोग आगे किलो 2-2 किलो आटा खरीद रहे हैं, जो आटा मिल ही नहीं रहा है अब, उनका भी ख्याल करे। उनको सस्ता आटा मिलना चाहिए। जिम्मेदार जो हैं इनको मुनासिब रेट मिलना चाहिए। ये जो दरमियान में खाने वाले लोग हैं, खुदारा इन पे ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पे आपने जिम्मेदार भी मार दिया, वहाँ पे आपने जो गरीब आदमी है उसको भी मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है दोनों के साथ। होता ये है कि जो चीज़ बना रहा है अगर वो महंगी बिक रही है तो उसको फ़ायदा हो रहा हो, या वो सस्ती बिक रही है तो फिर आगे ख़रीदने वाले को फ़ायदा हो रहा हो। यहाँ पे ना तो बनाने वाले को फ़ायदा हो रहा है ना ख़रीदने वाले को फ़ायदा हो रहा है। दरमियान में कोई पावर है जिसको फ़ायदा हो रहा है, वो पता नहीं कौन सी है। यहाँ पे दोनों खुश नहीं है। जिसने गंदम की पैदावार की वो भी खुश नहीं है, जिसने एंड पे आटा ख़रीदा वो भी खुश
नहीं है, क्योंकि दरमियान में जो गैप आ रहा है रेट का वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो लोग शहरों में रहते हैं या जो गंदम नहीं उगाते हैं उनको होगा कि ये जो गंदम उगाते हैं वो लूट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी लूट रहे हैं और आप लोग भी लूट रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब को हिदायत दे जो भी इसमें मुलव्वस हैं। बाकी सूरत हाल कोई भी नहीं है। ये ग्रां फरोशी, ये स्टॉक करके कितने भी पैसे आप कमा लें, ये जायज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी लाइनों में लग लग के लोग जो है वो मर रहे हैं। तो ये सारा का सारा गुनाह जो है वो आपके सर जा रहा है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हैंड टू माउथ हैं जो ज़मींदार हैं, तो वो गंदम कहाँ से पैदा करेंगे। कोई भी फसल है, सब्ज़ी उगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं, वो यहीं पे है ज़मींदारों का कि गुजारा ही होता है। वो अगली फसल काश्त करते हैं, उसमें भी गुजारा ही है। हर जगह पे नुकसान है। तो खुदारा गवर्नमेंट हो या वो लोग भी अगर देख रहे हैं तो खुदारा हम पे रहम करें, सारी आवाम पे रहम करें, सब पे रहम करें और अपने आप पे भी रहम करें। ये जुल्म आप अपने साथ भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी कि असल में ये मामला क्या है और क्या रेट जो है वो आटे का होना चाहिए। आटे का रेट 70 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा लगा लें तो 80 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूँकि जिसने इतनी मेहनत की उसको तो 5 रुपये भी नहीं बच रहे हैं। अगर उसकी मजदूरी निकालें तो उसको उल्टा उसके ऊपर ख़र्चा पड़ रहा है, उसको बच कुछ नहीं रहा है। तो जो दरमियान वाला है वो कुछ भी नहीं कर रहा और वो सारे गुलशर्रे जो है वो उड़ा रहा है। ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि दोनों तरफ की प्रॉब्लम जो है वो आप सबको समझ आ जाए। समझ सबको है, ये समझ नहीं थी कि ज़मींदार के साथ क्या हो रहा है। तो ये मैं अपनी तरफ से बात आपके पास रखना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँगा और वो लोग भी मेरी बात समझ जाएंगे जो भी इसमें मुलव्वस हैं या जो कोई इसके बारे में कोई हल कर सकता है। तो अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक बात जो मैं आपके साथ करना चाहता था वो ये थी, सब्ज़ी ना हो, कुकिंग ऑयल ना हो तो आटे में नमक डाल के खाया जा सकता है, रोटी बना के सिर्फ। अगर आटा ही ना हो तो क्या किया जाए। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में एक चीज़ है कि ये मन के पीछे कितना प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं। 160 ज़रब 40, 6400 रुपये का ये बेच रहे हैं। माइनस हमारा अगर गंदम और उसकी पिसाई भी डाल लें तो 2400 बना था। 2400 हम सारी मेहनत के बाद, सारे ख़र्चों के बाद 2100 की चीज़ बेचते हैं और ये बिना कोई मेहनत के 4000 एक मन के पीछे ले रहे हैं। और एक मन पे इतना है और जिनके पास हज़ारों मन है, क्या बनेगा। ये हो रहा है पूरे मुल्क में।